points of data shed. A sudden drop, the code runs black. There is no way of turning back. The cracks widen on the floor. An earthquake at the trading door. A final boom, the system breaks. The system breaks! 2020 में कोविड आया और पूरी दुनिया रुक गई। फैक्ट्रीज बंद, पोर्ट्स जैम, शिप समुद्र में फंसे। लेकिन उसी साल दुनिया की कुछ शिपिंग कंपनीज ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाया। मर्स्क ने अकेले 2021 में $6.3 बिलियन का क्वार्टरली प्रॉफिट बनाया। आज फिर वही डर लौट रहा है। यूएस इजराइल वर्सेस ईरान टेंशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता खतरा। जहां से गुजरता है दुनिया का 20-25% ऑयल, यानी रोजाना 20 मिलियन बैरल्स। अगर यहां क्राइसिस बढ़ता है तो पेट्रोल $120+ पर बैरल तक जा सकता है। महंगाई आसमान छुएगी और आम आदमी की जेब फिर खाली होगी। सवाल ये है, क्या हर ग्लोबल क्राइसिस में कुछ लोग जानबूझकर लूट का मजा लेते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता, लेकिन दुनिया का 25% मैरिटाइम ऑयल ट्रेड यहीं से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, इनका तेल एशिया 89% फ्लो, यूरोप और अमेरिका तक यहीं से जाता है। चाइना अकेला 37.7% ऑयल लेता है हॉर्मुज से। ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड। 2026 क्राइसिस में ब्रेंट क्रूड 120+ तक पहुंच गया। हिस्ट्री बार बार सिखाती है, सप्लाई चेन टूटी तो गवर्नमेंट्स लेट रिएक्ट करती हैं। कोविड में अमेरिका में पीपीई किट्स की कमी, इंडिया में ऑक्सीजन क्राइसिस, यूरोप में एनर्जी बिल्स डबल हो गए। लेकिन मीनवाइल कुछ कंपनीज रिकॉर्ड प्रॉफिट्स अनाउंस कर रही थी। कोविड में मैर्स्क ने बिलियंस का प्रॉफिट कमाया। फ्रेट रेट्स 5 से 10 गुना बढ़ गए। 2021 में मैर्स्क का Q4 प्रॉफिट $6.3 बिलियन, प्रीवियस ईयर से 5 गुना ज्यादा। पब्लिक को इन्फ्लेशन मिला, कॉर्पोरेशंस को विंडफॉल प्रॉफिट्स। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए। बिग 5 ऑयल कंपनीज एक्सॉन मोबिल, शेल, बीपी, शेवरॉन, टोटल एनर्जीज ने $467 बिलियन प्रॉफिट कमाए। 2022 में अलोन प्रॉफिट्स 125% जंप हुए। जब आम लोग महंगे फ्यूल से परेशान थे, एनर्जी जायंट्स हिस्टोरिक प्रॉफिट सेलिब्रेट कर रहे थे। क्राइसिस में कौन अमीर बनता है? वॉर शुरू होती ही ट्रेडर्स फ्यूचर्स में बेटिंग शुरू कर देते हैं। हॉर्मुज बंद, ऑयल ऊपर, सैंक्शंस, शिपिंग कॉस्ट अप। ये लोग दुनिया के डर पर पैसा बनाते हैं। बड़ी कॉर्पोरेशंस पहले से तैयार, एक्स्ट्रा स्टॉक, बैकअप सप्लायर्स, डिजिटल ट्रैकिंग। कोविड में हजारों छोटे स्टोर्स बंद, लेकिन अमेज़न जैसी कंपनीज मार्केट शेयर खा गई। अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर के बाद कंपनीज चाइना से शिफ्ट हुई। वियतनाम, इंडिया, मेक्सिको को मैसिव ऑर्डर्स मिले। वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग 13% प्लस ग्रोथ दिखा। ये क्राइसिस दूसरे देशों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। सबसे बड़ा नुकसान किसका? हर क्राइसिस का सबसे बड़ा विक्टिम मिडिल क्लास,
वर्कर्स, स्मॉल बिजनेसेस। फ्यूल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव। सैलरीज नहीं बढ़ती, लेकिन प्राइसेस 20 to 50% जंप। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन सालाना कंपनीज को $184 बिलियन का लॉस, लेकिन असली टैक्स आम जनता भरती है। फाइनल ट्रूथ, ग्लोबल सप्लाई चेन कन्वीनियंस देती है, लेकिन वल्नरेबल भी बनाती है। गवर्नमेंट्स फेल, मार्केट्स पैनिक, पावरफुल कॉर्पोरेशंस मौके का फायदा उठाती हैं। हिस्ट्री की ब्रूटल ट्रूथ, हर क्राइसिस में गरीब सर्वाइवल लड़ता है, अमीर अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ रास्ता नहीं, दुनिया की इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है। जब ये हिलता है, पूरी दुनिया लूट की कीमत चुकाती है। अगर आपको ऐसी डीप फैक्चुअल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें द ऑब्जर्वर फैक्ट्स। कमेंट करके बताइए, गवर्नमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं या जनता हर बार अकेली छोड़ दी जाती है। लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाओ अगली वीडियो में और शॉकिंग फैक्ट्स। No, wordless vocalizing. Cargo house resting heavy. The narrows watch us where ships stand still, so bloody.